combination of n things taken smaller at a time. Combination of n things taken smaller at a time. कैसे करोगे? combination of n things taken r at a time. इसको लिखा जाता है NCR. इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है NCR. NCR, which is equal to n factorial, upon r factorial into n minus r factorial. समझा आपको? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n, इसको n समझ के ले लो, दिखने में तो लग नहीं रहा है ये n, लेकिन इसको चलो n बना देता हूँ, n माइनस r फैक्टोरियल. ये है फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का. अभी देखो कॉम्बिनेशन का इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इवेल्युएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना आप बोलोगे कि 5C2 बोलोगे आप, तो 5C2 का इवेल्युएशन कैसे करोगे? 5C2 का इवेल्युएशन देखोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो 5 माइनस 2 फैक्टोरियल बोलोगे तो कैसे बोलोगे? 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल. देखो इवेल्युएशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. तो क्या करोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक ही एक्सपांड करूंगा. आई विल एक्सपांड अप टू 3 फैक्टोरियल्स ओनली, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. करेक्ट? 3 फैक्टोरियल कट मार दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा. 5 2 जा 10. समझ में आ गया? तो ये कॉम्बिनेशन का इस तरीके से आप 5C2 यूज कर सकते हो. लेकिन अभी आई कुड गिव यू शॉर्टकट एज वेल. शॉर्टकट देखो, अभी ये फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ मतलब इवेल्युएशन के लिए भूल जाओ. फॉर्मूला याद में रखना है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएंगे. तो 5C2 में क्या करना है आपको करना है कि 5C2 में इट शुड बी 5. देखो अभी क्या है कि बॉटम में 2 है, बॉटम में क्या दिख रहा है आपको? बॉटम में 2 दिख रहा है. तो आप क्या करोगे? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 करोगे. ठीक है? तो 5 4 जा 20, 2 1 जा 2. 5 4 जा 20, 2 1 जा 2. तो क्या आएगा आपका आंसर? 10 आ गया. समझ में आ गया मैंने 5C2 का आंसर कैसे इवेल्युएशन करा? How I evaluated 5C2? It is very simple. 5 into 4 divided by 2 into 1, which is equal to 20 upon 2, which is equal to 10 in that case. आए समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को शॉर्टकट में? फिर से देख लो एक बार. बॉटम, चलो अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. 7C3. सपोज यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ 7C3. 7C3 मतलब 7 फैक्टोरियल, ये 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 divided by 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1. देखो बॉटम में 3 है ना, बॉटम में 3 है, तो आप क्या करोगे? 7 को 3 प्लेसेस तक एक्सपांड करोगे. सो विच इज गोइंग टू बी 7 into 6 into 5 डिवाइडेड बाय 3 को 1 तक लेके आओगे. सो विच विल बी इक्वल टू 3 into 2 into 1. सो देख लो ना, 7 5 क्या आएगा? 7 5 35 आ जाएगा. आ गया मेरा आंसर. 7 5 35. आई गॉट माय आंसर. ओके, तो ये होना चाहिए. अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको. I will have little bit water. तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. तो आपको देख रहा हूं मैं. आई एम गिविंग यू 5C3 पहला क्वेश्चन. उसके बाद में आई एम गिविंग यू 9C4 मतलब दूसरा क्वेश्चन. उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम देखेंगे NC0 के बाद में NC1. उसके बाद में होगा NCM. इसका इवैल्यूएशन कर दो. आई विल कम इन 2 minutes. So yeah, can you give me the answer for 5C3? हाँ, किसे निकाला 5C3 का आंसर? शॉर्टकट तरीके से चाहिए, लॉन्ग कट नहीं चाहिए.
शॉर्टकट 10। 5C3 करोगे, 5C3 जो है ना, 5C3 के लिए आप करोगे 5 इंटू 4 इंटू, देखो 3 प्लेसेस तक तो एक्सपांड कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल, ये बताया था मैंने। 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 कट हो गया, 2 और 4 कट हो गया, ये 2 आ गया यहाँ पे, 5 2 जा 10 आ गया इस केस में, क्या आ गया, 5 2 जा 10 आ गया इसके अंदर, ठीक है, बराबर निकला आपने। 9C4 का ठीक है वो सेम ही है, बट नाउ टेल मी NC0 क्या आएगा, NC0, NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, यही है, ओके। NC0 क्या आ जाएगा, NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो इफ यू कैन इवैल्यूएट दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल divided by n factorial divided by n factorial which is equal to 1, समझा आपको। तो NC0 का आंसर क्या है, NC0 का आंसर विल बी ऑलवेज 1। 5C0 का आंसर क्या है, 5C0 का आंसर विल बी ऑलवेज 1। कुछ रॉन्ग है तो बताओ, सीधे मैंने फॉर्मूला में डाल के दिया है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी आपको पता है, राइट। सो NC0 इज इक्वल टू 1। 9C4 आपने देखा, 9C4 जो है वो भी आपने देख लिया। उसके बाद में NC1 क्या करोगे, NC1 का देख लो, NC1 is equal to n factorial, NC1 is equal to n factorial divided by 1 factorial into, देखो 1 factorial तो वैसे भी ठीक है, upon n minus 1 factorial, okay, so which is equal to, अभी इसका क्या करोगे, n into n minus 1 factorial, n into n minus 1 factorial, एक मिनट रुको जरा, n into n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा n, ठीक है, इसको करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, n आ गया उसमें, बेटा हाँ बोलो। थंबनेल तो मेरे इसमें है ना, कैनवा में जो है ना, ओके, कैनवा में मेरा है ही, खाली टॉपिक नाम चेंज कर दो उसके अंदर, बस ज्यादा कुछ मत बना के दो उसको, हाँ ओके, नहीं है मेरे पास, हाँ वो क्या जाने दो आप अपना, हम काम कर देंगे, आगे का मैं मैनेज कर लेता हूँ, आप खाली एडिट करके ये कर दो। अच्छा दोपहर में कर दिया ना, ओके, तो ठीक है, बाकी का मैं देख लेता हूँ। अपलोड कहाँ पे करोगे लेकिन, हम्म, अच्छा अच्छा ठीक है, तो आपने किया क्या उनको फोन, हाँ नहीं, मैसेज के ऊपर ही बात करो उनके साथ, लेक्चर में वगैरह रहती है, ठीक है, हाँ ठीक है। अरे वो वैसे मुझे भी ऐसे ही किया उसने, एनीवेज ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय, ओके। तो हियर इट विल बी इक्वल टू n, यहाँ पे n आ जाएगा आपका, ठीक है। सो देखो, हाँ बोलो, क्या NC1 का फिर से बताओ क्या, 9C4, कौन सा 964, 9C4, 9C4 का बताता हूँ, चलो 9C4 देख लो, इवेल्यूएशन 9C4, 9C4 में क्या करोगे, 9 को 4 प्लेसेस तक एक्सपांड करोगे, 9 को कितने प्लेसेस तक एक्सपांड करोगे, 4 प्लेसेस तक, तो इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो यही करना है हमें, 9 को 4 प्लेसेस तक एक्सपांड करो, विच इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 2 जा 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 एंड देन 7 2 जा 14 एंड 14 9 जा, तो 14 9 जा मतलब पता है ना कितना होता है, 14 9 जा 136 होता है, 14 9 जा इट विल बी इक्वल टू 136, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 136 आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अभी आपको समझा क्या है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 9C4 देखो फॉर्मूला लगाने, हाँ बोलो, 126 आएगा,
7 टू 14 ना, हाँ 126, सॉरी, तो 126। देखो आप फॉर्मूला लगाने जाओगे ना तो मतलब प्रॉब्लम होने वाला है, तो फॉर्मूला से मत जाओ। ये जो मैंने बताया है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट से आप सॉल्व कर दो उसको, ठीक है। तो हाँ, बट लेकिन ये भी बाहर करना इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी जी चीज बोल रहा हूँ मैं, वो भी बाहर करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि NC0, NC0 का क्या किया था हमने, NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल divided by 0 factorial into n minus 0 factorial into n minus 0 factorial. Okay, so which will be equal to 1, which will be equal to 1. Then NC1 क्या आ जाएगा, NC1 is equal to n factorial divided by 1 factorial into n minus 1 factorial, बराबर, which is equal to n into n minus 1 factorial. ओके, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज लिख दो यहाँ पे, n माइनस वन फैक्टोरियल कट हो जाएगा, योर आंसर इज इक्वल टू n, आपका आंसर आ जाएगा n इस केस में। लास्ट में था NCN, लास्ट में था NCN। अभी NCN के लिए क्या करोगे, NCN के लिए करोगे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू, ये तो कट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 1 ही आ जाएगा। मतलब NC0 का भी आंसर 1 ही बराबर है ना, NC0 का भी आंसर वन आ रहा है, और NCN का भी आंसर 1 ही आ रहा है इस केस में। ओके, आया समझ में आपको क्या बोल रहा हूँ? Got it? Yes, sir. हाँ, और NC1 का आंसर n आएगा, NC1 मतलब आप अभी आगे जाके कभी भी आप देखोगे कि 5C1 देखोगे तो 5 ही आंसर आएगा। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी नाम का, सो दैट प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लिए भी यही बेसिक है। ये बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी में भी यूजफुल होने वाला है। दैट्स व्हाई इवैल्यूएशन पहले सीख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। आफ्टर दिस इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन हो गया आपका, पता चल गया है शॉर्टकट कैसे यूज करना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट वेबसाइट से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। सो टेक द क्वेश्चन, ये इंडिया बिग से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, और तब तक मैं एक क्वेश्चन भी देता हूँ, इन हाउ मेनी वेज। ओके, अभी और एक चीज है, और एक मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ, ये सबके नोटबुक में लिख के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। NCR is equal to NC n minus r, NCR is equal to NC n minus r, ये थ्योरी है आपकी, NCR is equal to NC n minus r, ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या है इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इट मींस दैट the selection of n things, the selection of n things is equivalent to the selection of n minus r things, समझ में आ गया आपको? The selection of n things is equivalent to deselection of n minus r things। मतलब अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मेरे पास सपोज 5 चॉकलेट है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 चॉकलेट में से मैंने बोला कि आप कोई भी 2 चॉकलेट ले लो, और आपने ये 2 चॉकलेट ले लिए, तो दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटिकली, ये 2 चॉकलेट आप ले लिए, तो दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या बचा, मेरे लिए तो 3 ही चॉकलेट का चॉइस बचा, मेरे लिए क्या बचा, मेरे लिए तो 3 ही चॉकलेट का चॉइस बचा। दिस इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ 3 चॉकलेट्स फॉर मी। समझ में आ गया, द सिलेक्शन ऑफ एन थिंग्स, और ये इसीलिए फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला का कहां पे यूज होगा पता है, सपोज आपको बोला गया 11C8, ओके, सो 11C8 इज नथिंग बट 11C3, कैन यू सी, 11C8 इज नथिंग बट 11C3, ये इसका मतलब है। और आप इवैल्यूएशन करके देखोगे ना तो भी वही आंसर आने वाला है आपको, 11C8 इज इक्वल टू 11C3। अंडरस्टूड, आया समझ में आपको? दैट्स इट। उसके बाद में अभी देखते हैं, अभी उसके बाद में ये एक थ्योरी पता होनी चाहिए, ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, NCR इज इक्वल टू NC n minus r, द सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स इज इक्विवेलेंट टू डिसिलेक्शन ऑफ n minus r थिंग्स। हाँ, एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए द सिलेक्शन ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ r things, the selection of r things out of the
सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स इज इक्विवेलेंट टू डिसिलेक्शन ऑफ एन माइनस आर थिंग्स। क्या फॉर्मूला है, फिर से बताता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके लिए। सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स इज इक्विवेलेंट टू डिसिलेक्शन ऑफ एन माइनस आर थिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो यही इस फॉर्मूला में बोला गया है। ओके, अभी लेट्स सी सम क्वेश्चंस। अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें से कुछ प्रॉब्लम है, सो permutation combination, volumes and area, simplification, decimal fraction। एरिया के नीचे है ना सेकंड कॉलम में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, थैंक यू। तो देखो अब ये एटलीस्ट, हाँ दूसरी एक चीज थ्योरी ध्यान में ले लो, ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मुझे बोलो एटलीस्ट 3 मतलब क्या, बताओ एटलीस्ट 3 मतलब क्या? कम से कम मिनिमम 3। हाँ, अभी तो सपोज एटलीस्ट 3 फ्रॉम 10 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 3 फ्रॉम 10 का मतलब क्या है? 3 से ज्यादा। हाँ, कम से कम 3 से ज्यादा मतलब 3 या 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है? एटलीस्ट 3 फ्रॉम 10 का मतलब क्या है? एटलीस्ट 3 फ्रॉम 10 का मतलब है 3 और 4 और देखो और का मतलब मैं बताता हूँ आपको। और मीन्स व्हाट? और 7 और 8 और 9 और 10। समझ में आ गया होगा? एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 10 का मतलब ये है, एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 10 का मतलब ये है कि 3 4 3 मतलब कुछ भी आ सकता है। एटलीस्ट 3 फ्रॉम 10 का मतलब है 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3 ऑफ यू शुड गेट आउट ऑफ दिस 10 शुड गेट सिलेक्टेड। मतलब मेरे कहने का मतलब है 3 तो सिलेक्ट होना ही है। तो मुझे 4 सिलेक्ट होंगे तो भी चलेगा, 5 सिलेक्ट होंगे तो भी चलेगा, 6 सिलेक्ट होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देन अभी बोलो एटमोस्ट 6 आउट ऑफ 10 का मतलब क्या है? बोलो एटमोस्ट 6 आउट ऑफ 10 का क्या मतलब है? बोलो एटमोस्ट 6 आउट ऑफ 10 का क्या मतलब है? 0 1 2 3 4 5 6। क्या क्या? 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, जीरो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5। देखो जीरो इंपॉर्टेंट, जीरो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लाइक योर आंसर। एटमोस्ट 6, आप ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 0 भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब 0 लोगों को भी डिस्काउंट मिलेगा, 1 को भी डिस्काउंट मिल सकता है, 2 को भी डिस्काउंट मिल सकता है, 3 को भी डिस्काउंट मिल सकता है, 4 को भी मिल सकता है और 5 को भी मिल सकता है और 6 को भी डिस्काउंट मिल सकता है। एटमोस्ट 6, ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ओके, देन तो एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब समझ के ले लो, ठीक है। और दूसरी बात अभी देख लेंगे क्वेश्चन हम लोग। तो हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। let's take this question because it is a permutation question, very important question। स्निपिंग टूल कहाँ पे? How many different ways can the letters of the word corporation be arranged so that the vowels always come together? कैसे करोगे अभी? ये कर लो, थोड़ा ट्राई कर लो और मुझे बताओ कैसे करोगे। बेसिक पढ़ना तो मैंने पहले भी बताया था आपको।
या एनीवन फ्रॉम यू? थोड़ा ट्राई करो, मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा। वॉवेल्स शुड कम टुगेदर। अभी वॉवेल्स कम टुगेदर मतलब, अभी ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन, वेरी टिपिकल क्वेश्चन। ओके, तो how you are going to solve this? नो वन इज कमिंग? किसी को नहीं आ रहा है क्या? या ट्राई कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अभी इसमें क्या है, आया किसी को? सर वो वॉवेल्स को एज अ वन वर्ड कंसिडर करेंगे, वॉवेल्स को, एक मिनट, एज अ, वॉवेल्स को एज अ वन वर्ड कंसिडर, वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे एज अ वन लेटर, एज अ वन लेटर कंसिडर करोगे। देखो अब बहुत ही अच्छा आपने बोला। अभी इसमें क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉर्पोरेशन है ना, तो सी ले लो, आर ले लो, ये जो भी वॉवेल्स है उसको बाद में रखते, सी आर पी। ओके, और क्या करोगे? अभी देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन है। T आर आर तो एक हो गया, टी हो गया, एन, एन। ओके, ये आपके सब वॉवेल्स एक साथ हो गए, सॉरी ये सब कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो गए, और वॉवेल्स को अभी इंटीग्रेट करना है सो दैट ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर। अभी देखो यहाँ पे ना आपको आर और एक बार लेना पड़ेगा, यू नीड टू टेक आर वन मोर टाइम, क्योंकि आर दो बार है ना। ये देखो ये आर और ये आर भी आएगा उसके अंदर, राइट? तो सी आर आर टी एन आर, क्योंकि दो बार ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार आना चाहिए। और बाकी अभी ये जो है, अभी वॉवेल्स को टुगेदर ले लो। ओ, वॉवेल्स तो कुछ है ही नहीं, ओ ओ ए I आई, और एक बार ओ आ रहा है, ठीक है। अभी वाई ओ बार बार रिपीट करने की जरूरत क्यों है? नेचुरली बिकॉज है ना, अरेंजमेंट में वो मैटर करता है, इट मैटर्स इन अरेंजमेंट। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बेसिक, इसके मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व करते हैं हम लोग कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स, एक मिनट, हाउ मेनी वेज पीपल ए बी, देखो ये क्वेश्चन समझ के ले लो सो दैट हम बाकी का ये कर लेंगे। ए बी सी डी ई एफ एंड जी should be seated in a way such that all A and C always come together. ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ के ले लो, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। इन हाउ मेनी वेज, फिलहाल तो इसको हटा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसको पहले समझ लेते हैं तो सो दैट आप बाकी का भी समझ सकते हो। In how many ways people A, B, C, D, E, and G, E, F, and G should be seated in such a way that A and C always come together. ठीक है, तो अभी A and C को एक साथ आना है, तो आप क्या करोगे? AC को एक साथ लोगे। कंसीडर AC एज वन एंटिटी। आप यहाँ पे टेक्निक क्या बोल रहा है? टेक्निक ऐसे बोलता है कि AC को एक एंटिटी कंसीडर करो। A और C हमेशा एक साथ ही आने वाले, तो उनको एक ही पर्सन एज्यूम करो, और बाद में B D E F G, okay, should be seated in such a way that A and C always come together in that case, right? So अभी आप कैसे करोगे? अभी देखो कितने लोग हैं, पहले ये इसका सॉल्यूशन क्या है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 6 फैक्टोरियल तो हो गया,
ओके, शुड बी सीटेड इन अ वे सच दैट ए एंड सी ऑलवेज कम टुगेदर। अभी इसके अंदर क्या है, 6 फैक्टोरियल तो हो गया, ये देखो ये पहला एंटिटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 एंटिटीज। और एसी को कितने में से अरेंज कर सकता हूँ? एसी को मैं एसी से भी अरेंज कर सकता हूँ, सीए भी लिख सकता हूँ। एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एसी को मैं एसी भी लिख सकता हूँ, सीए भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो how many ways A, B, C, D and A, B, C, D, E, F and G should be seated in such a way that A and C should always come together? देखो A and C को साथ आना है तो it can do in this many number of ways. So 1, 2, AC को एक एंटिटी एज्यूम किया, so AC is one entity, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो you will write 6 factorial. और AC को जो है ना, AC को आप these two letters can be arranged between themselves in 2 different ways. So you can write it as 2 factorial. ठीक है, सो दैट इज अ थिंग ओवर देयर, दैट इज अ थिंग ओवर देयर। आया आपको समझ में? देन ए एंड सी ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, उसके बाद में अभी आगे की बात क्या करोगे? अभी आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी इसका आंसर आप दे दो। आई वांट टू टेल यू दैट ए बी एंड सी ऑलवेज कम टुगेदर। अभी ए बी सी ऑलवेज कम टुगेदर का कैसे करोगे आप सॉल्व करके बता सकते हो मुझे? A, B, C should always come together. Can you try? ABC को एक साथ बिठाना है तो कैसे बिठाओगे? क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो, बोलो। 5 फैक्टोरियल आणि 6 फैक्टोरियल। अभी देखो ए बी जो भी है, ए बी सी को एक ग्रुप में डाल दोगे, ए बी सी को एक ग्रुप में डाल दिया आपने, इसको एक मतलब यू एज्यूम इट एज वन एंटिटी एंड डी ई एफ एंड जी, डी ई एफ एंड जी, उसको और एक एंटिटी आप एज्यूम करोगे डी ई एफ जी। तो आप क्या करोगे अभी इसके अंदर? तो अभी आप क्या करोगे? एबीसी जो है ना, एबीसी को वन एंटिटी करोगे तो ये वन एंटिटी हुआ 2, 3, 4, 5, तो इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इनटू एबीसी जो है ना, एबीसी को लिख दोगे 3 फैक्टोरियल, एबीसी को क्या लिखोगे? एबीसी को लिखोगे 3 फैक्टोरियल इन दैट केस। ठीक है, आ गया आपको आंसर? समझ में आ गया कैसे किया? ओके सर 6 फैक्टोरियल आएगा ना? नहीं, ये एक एंटिटी हुआ, ये एक एंटिटी हुआ ना, एबीसी को एक एंटिटी एज्यूम किया, ये वन एंटिटी हुआ, 2, 3, 4, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की जगह पे 6 फैक्टोरियल आएगा ना? नहीं, 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा। देखो 6 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एबीसी तो 3 ही, देखो ये सर्कल के अंदर जितने लोग हैं ना उतने फैक्टोरियल लिखने हैं आपको। सर्कल में 3 लोग हैं तो इट शुड बी 3 फैक्टोरियल, या 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। इवैल्यूएशन बराबर बोल रहे हो आप, बट इट शुड बी 3 फैक्टोरियल। ओके हाँ, सिंपल है। जो मतलब जितने लोगों को क्लब कर रहे हो ना उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल जोड़ दो उसके अंदर। ठीक है, अभी और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, इन हाउ मेनी वेज, अभी इसमें एक मैं ऐड कर देता हूं, ऑल्सो such a way that ABC always come together, also tell the number of ways when A, B, C are, also tell the number of ways when A, B, C are never together. Also tell number of ways when A, B, C are never together. अभी बोल सकते हो क्या आप? अभी बोल सकते हो?
Also tell the number of ways when A, B, C are never together. कैसे करोगे इसको? सोच के बताओ मुझे. Six 5 factorial. factorial into 6 factorial. 6 factorial into 6 factorial. Okay, 6 factorial into 6 factorial. Correct. Also tell the number of ways. एक मिनट हाँ. क्यों वहाँ पे शैडो आ रहा है? सिक्स फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल. देखो ऑल्सो टेल द नंबर ऑफ वेज व्हेन ए बी सी आर नेवर टुगेदर. अभी नेवर टुगेदर के लिए आप क्या करोगे? ए बी सी आर नेवर टुगेदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो व्हाट यू कैन डू इज दैट ऑल्सो टेल द नंबर ऑफ वेज व्हेन ए बी सी आर नेवर टुगेदर. अभी इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वेज व्हेन ए बी सी है ना. Okay. Number of ways when A, B, C are number of ways when A, B, C are when A, B, C are always are never together equal to number of ways when they are equal to number of ways when they are always together okay. इसका एक फॉर्मूला देख लो. इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस द नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर. ये फॉर्मूला देख लो. नंबर ऑफ वेज व्हेन ए बी सी आर नेवर टुगेदर कब मिलेगा? इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ वेज व्हेन ए बी सी आर नेवर टुगेदर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर. ओके, तो ये चीज समझ में आ गई. अभी मुझे बोलो और नेवर टुगेदर का आंसर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 नहीं, टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग 7. टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 7. तो 7 लोगों को टोटल कितने वेज से आप एक साथ बिठा सकते हो? 7 लोगों को कितने वेज से आप एक साथ बिठा सकते हो? 7 लोगों को तो आप 7 फैक्टोरियल वेज से एक साथ बिठा सकते हो. हियर यू कैन राइट 7 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर. अभी ऑलवेज टुगेदर का आंसर तो दिया था ना आपने. क्या दिया था? ऑलवेज टुगेदर का आंसर क्या दिया था आपने? 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. आ गया आपका आंसर. दिस इज योर आंसर. So number of ways when A, B, C are never together equal to total number of ways. तो अभी देखो 7 लोगों को कितने वेज से बिठा सकते हो? 7 लोगों को तो 7 फैक्टोरियल वेज से आप बिठा सकते हो. माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर. तो ऑलवेज टुगेदर के लिए कितने रहेंगे? माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. वो तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था इसमें. राइट, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये ट्रिक पता होना जरूरी है. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन दूंगा और एक रिपीटेशन होगा. इसका मुझे करेक्ट अभी इवैल्यूएशन वगैरह आप देख लेना. वो इवैल्यूएशन कुछ जो भी है एक मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अभी इसका जो भी इवैल्यूएशन आप कर सकते हो ना 7 से वो तो आपको अभी पता है कैसे करना है. ठीक है, दैट यू कैन डू. ठीक है, तो अभी इसके ऊपर और एक क्वेश्चन देता हूं आपको. ये समझ के ले लेना ठीक तरीके से. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो अभी आप ये ले लो क्वेश्चन. अभी आपको ये पता है. यू कैन टेक दिस क्वेश्चन. हाँ सर. हेलो. हाँ सर, बोलो. यस, किसको बना के भेजा है?
यू कैन सी दैट। अभी ये जो है ना इसका अभी एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो तो आपने देख लिया क्वेश्चन, बट अभी ये भी एक क्वेश्चन देख लो। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, how many ways the letter of the word officerer, letters of the word officerer can be arranged when, where, how many ways the letters of the word officerer can be arranged where, in how many ways the letters of the word officerer can be arranged where, वॉवेल्स तो है नहीं ना इसमें, आय और क्या है, हाँ वेयर वॉवेल्स, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, where vowels are always together, in how many ways the letters of the word officerer can be arranged where vowels are always together। हाँ अभी ये देख लो अभी कैसे करोगे। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉवेल्स टुगेदर तो मैं क्या करूंगा, वॉवेल्स टुगेदर तो मैं ग्रुप बना दूंगा ना, किसका ग्रुप बना दूंगा मैं, ओ का ग्रुप बना दूंगा और आई का ग्रुप बना दूंगा। और कुछ है क्या, वॉवेल्स है बहुत सारे हैं, ओ है, आई है, ई है, करेक्ट, ई है, और एक बार ई लिखोगे उसमें, हाँ ये एक हो गया। और क्या है, देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें जो वेबसाइट में जो क्वेश्चन दिखा वो क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ओ आई ई ई ये पूरे में वॉवेल्स हो गए, और अभी कॉन्सोनेंट्स आर एफ, लिख दो कॉन्सोनेंट जो भी है उसको लिख दो, एफ एफ सी आर आर, कॉन्सोनेंट्स हो गए आपने, ठीक है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, लेकिन मैं डिवाइड करूंगा इसको, किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, रिपीट क्या क्या हो रहा है, फिलहाल ये 1 एलिमेंट है, इसको भूल जाओ। अभी क्या क्या रिपीट हो रहा है, एफ 2 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है, एफ 2 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आई विल राइट 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ ये क्यों किया, समझ में आया क्या आपको? इफ यू कैन रिमेम्बर कि लास्ट जो भी लेक्चर था उसमें हम डिवाइड करते हैं, जो भी चीज रिपीट होती है ना उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अलग वे से पूछा था कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफिसरर कैन बी अरेंज, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफिसरर कैन बी अरेंज। ओके, तो कैसे अरेंज करोगे, ऑफिसरर का क्या होगा, 1 2, ये रिवीजन ले रहा हूं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है क्या, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल लिख दोगे, 9 फैक्टोरियल लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करोगे उसमें, 1 2, एफ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिखोगे, एफ 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिखोगे, ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिखोगे। ओके, एफ 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिखोगे, ई 2 बार लिख रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिखोगे उसके अंदर, ठीक है। आर बी 2 बार आ रहा है ना, आर बी 2 बार आ रहा है तो आर बी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे, आर बी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे। गॉट इट, अंडरस्टूड आपको किस तरीके से है? तो ई 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, एफ 2 बार आ रहा है उस केस में, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, समझ में आ गया? तो ये था उसके अंदर, तो जो रिपीट हो रहा है ना, वट एवर थिंग्स आर रिपीटिंग यू नीड टू राइट इट डाउन। तो यहाँ पे एफ 2 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है, लिख दिया मैंने। और अभी कहाँ पे जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे ये सर्कल के अंदर जो एंटिटी ग्रुप बनाया ना उसके ऊपर जाएंगे। तो कितने है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो इंटू 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, डिवाइड बाय क्या करूंगा, 4 फैक्टोरियल लिख के डिवाइडेड बाय क्या कर लूंगा, डिवाइडेड बाय, ई तो 2 बार रिपीट हो रहा है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो आई विल राइट इट एज 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो आई विल बी राइटिंग इट एज 2 फैक्टोरियल। अभी इवैल्यूएट करो, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ मुझे। सेम ही है लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है इसके अंदर, सेम ही है लेकिन डिफरेंस क्या है, कैन यू टेल मी, सेम ही है लेकिन डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? एंटिटी का इवैल्यूएशन अलग किया है, एंटिटी का इवैल्यूएशन किया है। ओके,
इवेल्यूशन नहीं, इसके अंदर हमने ना क्या किया है कि इसको डिवाइड बाय 2 किया है, इसको हमने क्या किया है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया है हमने। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको मैंने ऐसे किया है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एफ रिपीट हो रहा था, इसके लिए मैंने ये किया, एफ रिपीट हो रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया, आर रिपीट हो रहा था इसके लिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा था तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पहले जैसा इट इज सेम एज अ प्रीवियस क्वेश्चन। एंटिटी भी हमने देख लिया है, खाली मैंने जो भी कर रहा हूँ ना 1 2 3 4 खाली डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ, जिससे भी नंबर ऑफ लेटर्स आर रिपीटेड, वॉट एवर नंबर ऑफ लेटर्स आर रिपीटेड आई एम जस्ट डिवाइडिंग बाय 2, मतलब जितने भी रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो इवेल्यूशन इज नॉट अ कंसर्न, बट ठीक है, इवेल्यूशन अभी बोल दो, इसमें क्या इवेल्यूशन कर दोगे आप, कर सकते हो इवेल्यूशन, मुझे बताओ क्या करोगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। गया ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 2 4, ये 4 कट हो गया, और बता दो अभी 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी है बोलो फटाक से, कोई इवेल्यूशन करके बताओ। 6 5 30, 33 90, 90 और इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल इज 4 3 12, 12 2 20, 12 2 24 आ गया मेरा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24, तो 24 9 क्या होता है, राइट। 24 9 160 216, 24 9 216 और एक 0 आ जाएगा, मतलब ये इवैल्यूएशन कर दिया मैंने ऑफिसर। अभी देखो, सो दैट वॉवेल्स इज ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा एक साथ लोगे तो उसका ग्रुप बन जाएगा, लेकिन उस ग्रुप में भी देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल लेटर्स, उस ग्रुप में भी देयर आर मल्टीपल लेटर्स, ओके। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये जो भी है 1 2 3 4 5 6, तो जो भी है 6 फैक्टोरियल लिख दिया, लेकिन अब ये ग्रुप में भी कितने हैं, ग्रुप में भी 1 2 3 4 है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आया उसमें। सर हाँ बोलो। अगर इसकी वजह इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफिसर कैन बी अरेंज, इतना ही पूछा गया है, तो कैसे आता है, मतलब हमने परम्यूटेशन में किया लेकिन कॉम्बिनेशन में कैसे आता है। कॉम्बिनेशन में क्या, फिर से बोलो, अपने फिर से बोलो। जो हमने परम्यूटेशन में लिया था ना इसका क्वेश्चन, ये इन हाउ कॉम्बिनेशन नहीं, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता यहाँ पे, मतलब अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ओके अरेंजमेंट का ही बनेगा। देखो एक बात सिंपल बताता हूँ, अभी देखो हमें क्या है कि हमें पीएचडी नहीं करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल एग्जाम में आइडेंटिफाई क्या करोगे, तो देखो नोटिफिकेशन नोट करके ले लो, अगर बैग एंड बॉल का एग्जांपल है, दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन एग्जांपल। उसके बाद में आप देखोगे कि कार्ड्स का एग्जांपल है, प्लेइंग कार्ड्स का, तो कॉम्बिनेशन एग्जांपल। लेटर्स का क्वेश्चन है, लेटर से रिलेटेड है, पासवर्ड से रिलेटेड है, दैट मींस इट इज अ परम्यूटेशन एग्जांपल। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एग्जांपल, ओके। तो ऐसे कुछ की एरियाज है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चलो ये लेटर से रिलेटेड है ना, दैट मींस यहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है, ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ओके। और अरेंजमेंट और चॉइस इंपॉर्टेंट है, तो कि अरेंजमेंट एंड चॉइस, अरेंजमेंट है मतलब परम्यूटेशन, चॉइस बोला है तो कॉम्बिनेशन। अभी चलो अपने क्वेश्चन के ऊपर ही जाते हैं, बहुत इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। In how many ways can the letters of the word corporation be arranged so that the vowels always come together? बताओ अभी, इसका मुझे चाहिए आंसर आप लोगों से। From you in this program, and I'm really thankful that you accepted my invitation out of your busy schedule to have the interaction on this platform. क्या बोल रहे हो? 50,400 50,400, ओके। तो अभी देख लो यहाँ पे वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स को साथ लेना है, तो वॉवेल्स क्या है, ओ ए आई ओ, बराबर ना, यही है, वॉवेल्स को एक साथ लाए। उसके बाद में सी आर पी आर सी आर पी आर टी टी एन,
CRPRTN, ठीक है, CRPRTN। तो अभी आप क्या करोगे, OOAIO, तो ये क्या अभी यहाँ पे तो पहले तो ये कितने एंटिटीज हो गए, एंटिटीज कितने हो गए, 1, बेसिक मत भूलो, 1 2, तो ये एक्चुअली यहाँ पे सर्कल करना ही नहीं चाहिए, हाँ ये 1 एंटिटी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंटिटीज हो गए, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये देखो यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, आर और आर रिपीट हो रहा है, बराबर, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, बराबर बोला ना मैंने, यहाँ पे क्या करोगे आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 फैक्टोरियल करोगे, बराबर, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1 2 3, वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। अभी कर दो इसका कैलकुलेशन, 7 इंटू लंबा जाएगा ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सर 7 की जगह 6 आएगा ना? क्यों? सर वहाँ पे 6 लेटर्स है ना? 6 लेटर नहीं है, ये भी तो एक, ये इसको भी तो एक एंटिटी पकड़ना है ना आपको, ये भी तो एक एंटिटी है, बराबर ना, इसलिए तो बोलो बेसिक मत बोलो, ये एक एंटिटी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मत भूलो। हम क्या करते हैं, ये पूरे ग्रुप को एक लेटर हम एज्यूम करें, पूरे ग्रुप को भी आर एज्यूमिंग इट एज अ 1 लेटर, ओके। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो अभी आप देख लो उसमें क्या कर सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो अभी क्या करोगे उसमें, हाँ बराबर कर रहा था ना, इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को तो 5 फैक्टोरियल रहने दो वैसे ही, अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल का वैल्यूएशन 2 ही होता है, 2 2 4, 3 फैक्टोरियल कट हो गया। अब ये लंबा चौड़ा बता दो क्या आ रहा है, 5 6 30, 7 इंटू 30 इज 210, 210 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है पता है क्या आपको, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 210 इंटू 120, 210 इंटू 120 क्या होता है, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 2 जा 24 एंड 1 25, तो 25200 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको, ये क्या वहां पे ऑप्शन, ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन है कि नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ गलती हुई क्या आपने? हाँ सर, आपने फैक्टोरियल क्यों कट किया, वहाँ पे 2 फैक्टोरियल कट होगा ना? नहीं, ये जो 2 फैक्टोरियल है ना, 2 फैक्टोरियल तो मैंने ये किया ना, 2 2 जा 4, और 2 को 4 के साथ कट कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 को मैंने 4 के साथ, 5 का आपने 3 कट करके लेना था, लेकिन आपने 5 इंटू 4 किया है, इसकी वजह से हो गया। नहीं देख लो, हाँ देख लो एक बार फिर से देख लो, विदाउट कंफ्यूजन फिर से इवैल्यूएशन करते हैं, ओके। अभी देखो कॉर्पोरेशन ये तो ठीक है, वन ये एंटिटी 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय वो 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल कर दिया। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने सिंपल किया है 7 इंटू, चलो ये कर देता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, अलग तरीके से करता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना तो आया समझ में, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 फैक्टोरियल कट हो गया। अभी कैन यू गिव मी द आंसर, अभी आप आंसर दे सकते हो क्या? अभी देख लो कैसे करोगे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन करो, 7 6 जा 42, ओके, 42 इंटू ये करो कोई कैलकुलेशन एक बार, 2520 मल्टीप्लाई बाय 20, हाँ तो 50,400, 50 50,400, 55,000 50,400, हाँ ओके मतलब है यहाँ पे आंसर, बराबर है, ठीक है। तो देखो आप कैलकुलेशन अभी कंसेप्चुअली तो बराबर आया है आपका, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो क्या है, देखो 7 6 जा 42, 42 और 5 हो जा 20,
ओके 5 4 जा 20, 23 जा 60, 42 into 60, 42 into 60 कर दो, 42 into 6 कर दो, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 1 is 25, तो 2520 यहाँ है यहाँ पे 2520 जो आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 20, तो 2520 into 20, तो क्या करोगे 4 5 2 जा 0, कैरी 1 2 5 0 4 0 0, बराबर है। आ गया अपना आंसर, समझा क्या, क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको? यस तो सर। ये क्वेश्चन है कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग था, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस इतना ही डिफरेंस था आपको, यहाँ पे खाली डिवाइड करना है, जो भी रिपीट आ रहा है उसको खाली डिवाइड कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो विदाउट रिपीटेशन का आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट रिपीटेशन आ रहा है तो वो कैसे करना है वो भी बता दिया, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जहाँ पे ओ 3 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है, वो भी कैसे करते हैं वो भी बता दिया है मैंने, ठीक है। सो दैट्स इट, ये चीज हुई आपकी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये कर लो, अभी सिंपल है, 5th वाला क्वेश्चन बता दो। थ्री सिक्सटी। थ्री सिक्सटी 360 ओके, 360 कैसे आएगा अभी देख लो। इसके अंदर लीडर है ना, तो लीडर सिंपल है, लीडर का तो आपको पता है क्या करना है। लीडर में क्या करोगे, कितने 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल which is equal to 6 into 5, which is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल रहने दो, ऐसे ही कट होने वाला है। अभी आपको देखते हैं आपने क्या आंसर निकाला है। 5 6 जा 30, 34 जा 120, 3 जा 360, बराबर निकाला आपने, ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आई नो यू कैन डू दिस। अभी इसके बाद में हाँ ये ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना आपको, ले लो क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं ले लेता हूँ पेंट में, सो दैट आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट। सेम ही है क्वेश्चन, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस तो होना चाहिए आपको मल्टीपल टाइम्स। तो in how many different ways can the letters of the word leading can be arranged in such a way that the vowels always come together? बता दो आंसर, कैसे करोगे, क्या करोगे। कैन यू गेट द आंसर? टाइम ले लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर ओन टाइम। सेवन ट्वेंटी 720, ओके 720 ओके, चलो सबका ही आ गया, वेरी गुड। अभी देख लो लीडिंग है ना,
क्या है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स को एक साथ लाना है, तो ये को एक साथ लाओगे, ये को एक साथ लाया, और क्या किया, ये को एक साथ लाओगे, और आई आई भी आएगा, ये आई को एक साथ लाओगे, और क्या बचा, एल डी एन जी, एल डी एन जी, ठीक है। तो ये आए कितने एंटिटीज हो गए, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इधर कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा है जी, तो ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो क्या 5 फैक्टोरियल इंटू करना पड़ेगा ना, इंटू 3 फैक्टोरियल, बराबर ना। यस सर। कुछ डिवाइड होगा नहीं क्योंकि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या कितना निकला था, 5 फैक्टोरियल, 5 4 जा 20, 23 जा 360, 362 बराबर ना, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ये 120 आया, इंटू 3 फैक्टोरियल इज 3 2 जा 6, 720 आ गया, आपने आंसर करेक्ट निकाला है सब लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड। सो ये आपका हो गया। अभी यही पूछ लेता हूं कि इधर ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको, अच्छा खासा एक क्वेश्चन है, अभी पूछ लेता हूं। such that vowels are never together, such that vowels are never together, कैसे करोगे, such that vowels are never together कैसे करोगे अभी, ऑलवेज टुगेदर का तो निकाल दिया, नेवर टुगेदर का चाहिए, कैसे करोगे, फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 4320 फाइनल आंसर। ओके। अभी देखो वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, तो मुझे बताओ कि व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, और व्हेन वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, अभी वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर क्या निकाला था हमने, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 बस फैक्टोरियल, यही आंसर है अपना। So such that vowels are never together equal to total number of ways. What is this? This is total number of ways, total number of ways in which they can sit, and this is vowels are always together. That's it. ऐसे आप कर सकते हो इसके अंदर, फाइन, समझे आपको, ओके, यस सर। देन उसके बाद में अभी ये हो गया आपका, ये देखो ऐसे मतलब एक कंसेप्ट समझ में आता है ना, इसके ऊपर मल्टीपल एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। और एक टिपिकल क्वेश्चन एक होता है, मैं बताता हूँ आपको, ओके, अब एक टेक्निक लिख के ले लो, अब एक बात लिख के ले लो विच विल बी यूजफुल फॉर यू, ओके, एटलीस्ट वन, यू कैन राइट एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 माइनस नन, एटलीस्ट वन इज इक्वल टू, ये लिख के ले लो, एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 माइनस नन, ठीक है। तो कम से कम वन मतलब पूरे वन में से एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन, क्या करोगे, एटलीस्ट वन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल माइनस नन, ये चीज ध्यान में रखो। अभी ये ले लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 ले लो फिलहाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है क्लरिकल एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, देख लो अभी उसके अंदर, ठीक है, एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। अब ये सॉल्व कर दो,
In how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women? कैसे करोगे अभी? In how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women? कैसे करोगे? बोलो. 8C5 into 8C5 into 10C6. देखो 8 मेन में से अभी देख एक बात इंपॉर्टेंट है. एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. एंड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. और मतलब क्या होता है? और मतलब होता है एडिशन. एंड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. और मतलब होता है एडिशन. In how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women? Okay, so a committee consisting of 5 men and 6 women. अभी देखो करना क्या है? 8 मेन में से 5 मेन को सिलेक्ट करना है. 8 मेन में से 5 मेन को सिलेक्ट करना है तो क्या होगा? 8C5 हो जाएगा. 8 मेन में से 5 मेन को सिलेक्ट करना है तो 8C5 हो गया. एंड 10 वुमन में से 6 वुमन को सिलेक्ट करना है. 10 वुमन में से 6 वुमन को सिलेक्ट करना है तो 10C6 हो गया. 10 वुमन में से 6 वुमन को सिलेक्ट करना है तो 10C6 हो गया उस केस में. तो कैन यू गिव मी 8 बराबर ना? ऑप्शन सी. हाँ तो 8C5 का इवैल्यूएशन देख लो. 8C5 का इवैल्यूएशन 8 into 7 into 6 into 5 into 4 divided by 5 into 4 into 3 into 2 into divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 10. अब ये फिर से थोड़ा लंबा जा रहा है बट आप आई होप यू कैन गेट. क्या आंसर आपका? इवैल्यूएशन करके आंसर बताओ. 11,007. यहाँ पे आप शॉर्टकट भी क्या यूज कर सकते हो? इसको आप 8C3 भी लिख सकते हो. इसको आप 10C4 भी लिख सकते हो. क्यों? मैंने बताया था ना आपको पहले ही. क्योंकि आप ये कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. 8C5 इज इक्वल टू 8C8 माइनस 5. यही चीज है बराबर. 8C5 इज इक्वल टू 8C8 माइनस 5. यही चीज है. 10CR इज इक्वल टू 10C 10 माइनस 6. 10 माइनस 6 इज 4 हियर, राइट? सो दैट्स इट. तो अभी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके 11,760 आंसर आपको आ गया है इस केस में, राइट? वेरी गुड. देन क्वेश्चन नंबर 6 ले लो. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ ग्रुप ऑफ, देख लो ये. In a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be seated. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? सॉल्व करने की कोशिश करो. Twenty-four. 24. Okay.
अभी कैसे करो, अभी देखो उसमें इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट वन। अभी मैंने क्या बोला था आपको, एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन मतलब वन माइनस नन। एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन मतलब वन माइनस नन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो 6 boys and 4 girls, 4 are to be selected. In how many ways can they be selected such that total one boy should be there? तो total at least one boy should be there. तो आप क्या करोगे यहाँ पे, total sorry at least one should be equal to total minus none. देख लो ना, अभी at least one boy यहाँ पे दिया है, boy यहाँ पे दे दिया मैंने, equal to total minus नन बॉय। नन बॉय को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ नो बॉय। ओके ओके, नन बॉय को मैं नो बॉय में लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, अभी मुझे बोलो कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने वे से अरेंज कर सकते हो आप। ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, 4 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है। तो कैन यू टेल मी टोटल कैसे सिलेक्ट करोगे, टोटल कितने लोग हैं बोलो, हाउ मेनी पीपल आर देयर। 10 पीपल आर देयर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 10C4 लिखोगे, 10C4 लिखोगे। क्यों 10C4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, देयर आर 10 पीपल, 10 में से आपको 10C4, तो आपको क्या है 4 इसको सिलेक्ट करना है। ओके, माइनस नो बॉय, एक भी बॉय सिलेक्ट नहीं होगा, एक भी बॉय सिलेक्ट नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, एक भी बॉय सिलेक्ट नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, 0 नहीं एक भी बॉय सिलेक्ट नहीं हो रहा है मतलब सभी गर्ल्स सिलेक्ट करोगे, 4C4 एक भी बॉय नहीं सिलेक्ट हो रहा है, दैट मीन सभी के सभी गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे, बराबर है। तो आप इसका मतलब क्या है, इसमें से 4 मतलब ये जो 4 लोग जो सिलेक्ट कर रहे हो ना, 4 लोग में से 4 गर्ल्स में से चारों के चारों गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, ये इसका मतलब है। बॉय को नहीं सिलेक्ट करना है, बराबर, बॉय को नहीं सिलेक्ट करना है, मतलब 4 गर्ल्स से 4 गर्ल्स में से लोगों को कितने सिलेक्ट करने थे, 4 लोगों को सिलेक्ट करना था। ओके, 4 चिल्ड्रन सिलेक्ट करना था, तो आप चारों के चारों गर्ल्स में से किए, मतलब एक भी बॉय को सिलेक्ट नहीं किया। इसका आंसर निकालो, 10 into 9 into 8 into 7 divided by 4 into 3 into 2 into 1 माइनस 4C4 क्या आंसर आता है, बताया था मैंने 4C4 इवेल्यूशन। वन। ओके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 4 3, ये देखो 3 और क्या क्या कट हो जाएगा, 4 2 और 8 कट हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9। ओके, तो 10 3 जा 30, 37 जा 210, 37 जा 210 माइनस 1, 210 माइनस 1 क्या आएगा, 210 माइनस 1 क्या आएगा, 209 आएगा। 210 माइनस 1 इज 209 है क्या, 209 करेक्ट है, 209 बराबर है। अभी मुझे बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे, बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो। एटलीस्ट वन का फंडा तो मैंने बता दिया, एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नो, एटलीस्ट वन बॉय इज इक्वल टू टोटल माइनस नो बॉय। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे होंगे, 6 and 4, 10 लोगों में से आप 4 चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर रहे हो, और 10 में से 4 चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू 10C4 माइनस क्या कर रहे हो आप, माइनस ये कर रहे हो कि आप 4 में से माइनस एक भी बॉय को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, एक भी बॉय को अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो दैट विल बी इक्वल टू 4C4। 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स में से पूरे के पूरे 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, मींस यू आर नॉट सिलेक्टिंग एनी बॉय। इवैल्यूएशन कर दो, गेट द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सर हाँ बोलो। सर एटलीस्ट 2 बॉयज ऐसा कुछ होता तो, देखो एटलीस्ट 2 बॉयज रहेंगे ना, तो टोटल माइनस एटलीस्ट 2 बॉयज इज इक्वल टू टोटल माइनस 1 बॉय, आया क्या, माइनस नो बॉय, समझा। ओके ओके सर। एटलीस्ट 2 बॉयज बोलेंगे तो टोटल में से 2 बॉयज मतलब ये 1 बॉय को भी माइनस कर दो और नो बॉयज की भी पॉसिबिलिटी को माइनस कर दो उसके अंदर, ठीक है। सर तो 3 बॉयज होगा तो 2 बॉयज माइनस 1 बॉय माइनस नो बॉय, ऐसा एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू नेक्स्ट इसमें जो भी है। आज तो थोड़ा मेरा, और ये फेसबुक लाइव जो है वो पेज थोड़ा आप ये कर लो, लाइक कर दो पेज, मुझे जरूरत है लाइक्स की और शेयर्स की। ओके, ये अभी आपको भेज रहा हूं मैं। ओके, तो जस्ट सेंडिंग यू,
आप आज ये देखो, आज ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू लेना था मुझे गेस्ट का, बट हाँ ये देखो ये पेज भेज रहा हूँ, और आप इसको थोड़ा लाइक कर दो पेज को, बिकॉज क्या है कि ये देखो यहाँ पे भेजा है मैंने चैट बॉक्स में. ओके, जस्ट लाइक दिस पेज and so that and share with your friends also. So thank you very much. Bye, take care. थैंक यू सर. लिंक ले लो, इसको लाइक कर दो पेज को. थैंक यू.